हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सीरीज़ में हम फॉर्म्स के ऊपर अप्लाई होने वाली स्यूडो क्लासेस को डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। एंड गाइस, लिंक्स के ऊपर अप्लाई होने वाली स्यूडो क्लासेस एंड कॉमनली यूज स्यूडो क्लासेस के लिए मैंने पहले से ही ट्यूटोरियल क्रिएट कर दिया है। एंड अगर आपने नहीं देखा है आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सो बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही फाइल को क्रिएट करके रखा हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है पहले से ही। मैं इसकी कोडिंग को स्क्रॉल करके आपको शो करती हूँ, आप देख सकते हो इसको पॉज करके। अगर आपको फॉर्म्स को क्रिएट करना नहीं आता है देन आप मेरी HTML वाली सीरीज़ में फॉर्म की सीरीज़ को जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पर CSS फाइल में जाकर हम सबसे पहले फर्स्ट स्यूडो क्लास को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्टर लूँगी, इनपुट सिलेक्टर एंड कॉलन एंड इसके बाद फोकस। फोकस क्या होता है, जब मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ इन इनपुट फील्ड्स के ऊपर, तो इसका जो बॉर्डर है आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, किसी के ऊपर भी क्लिक कर रही हूँ। अगर आप इस स्टाइल को चेंज करना चाहते हो देन यहाँ पर हम बॉर्डर स्पेसिफाई करेंगे। बॉर्डर प्रॉपर्टी एंड 4 पिक्सल का बॉर्डर दे रही हूँ एंड देन सॉलिड एंड इसके बाद हम ले लेंगे कलर रेड। इसको सेव किया। जैसे ही मैं किसी के ऊपर क्लिक कर रही हूँ बॉर्डर तो रेड हो रहा है बट उसके आसपास क्या है, ब्लू कलर का एक आउटलाइन शो हो रहा है। इसको क्या करेंगे, आउटलाइन प्रॉपर्टी को नन कर देंगे। इसको हम सेव किया एंड आप देख रहे हो अब हमें सॉलिड रेड कलर शो हो रहा है। अब कोई भी हमें आउटलाइन नहीं शो हो रही है, जिसके ऊपर भी क्लिक कर रही हूँ हमें रेड बॉर्डर शो हो रहा है। आप इनके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी और भी अप्लाई कर सकते हो बट अभी हमने इनके ऊपर यही अप्लाई किया। अगर आप चाहते हो कि रेडियो बटन्स के ऊपर भी कुछ बॉर्डर अप्लाई करना देन उसके लिए हमारे पास एक सेकेंड स्यूडो क्लास है, इनपुट कॉलन चेक्ड। चेक्ड क्या करता है, रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस के ऊपर ही अप्लाई होता है। उसके लिए हमारे पास क्या है, बॉक्स शैडो होती है। इनके ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बॉक्स शैडो अप्लाई करते हैं। 0 हॉरिजॉन्टल, 0 वर्टिकल, 0 ब्लर रेडियस एंड 2 पिक्सल की थिकनेस एंड रेड कलर। सेव करेंगे एंड आप देख रहे हो जो सिलेक्टेड हैं, चेक्ड हैं, उनके जो शैडो है, बॉक्स शैडो है वो रेड हो चुका है। जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उसका बॉक्स शैडो रेड हो रहा है। जब आप डीसिलेक्ट कर दोगे देन ये डीसिलेक्ट हो जाता है, वो उसके ऊपर बॉक्स शैडो अप्लाई नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ रेडियो बटन्स के ऊपर ही अप्लाई हो देन यहाँ पर हम इनपुट सेलेक्टर के बाद एंगुलर ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर टाइप इज इक्वल्स टू एंड सिंगल कोट्स में हम स्पेसिफाई करेंगे रेडियो। ये उसी को सिलेक्ट करेगा जिस इनपुट फील्ड की टाइप में वैल्यू रेडियो होगी। यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ रेडियो बटन्स के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है, ये चेक्ड के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, चेक बॉक्सेस के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे भी इनको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जब मैं इनको सेलेक्ट करूँ तो ये फीमेल एंड मेल के ऊपर बॉक्स शैडो अप्लाई हो जाए। चेक्ड के बाद हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे प्लस कॉम्बिनेटर सेलेक्टर प्लस एंड उसके बाद जो एलिमेंट का नेम लेबल। ये क्या करेगा, इनपुट फील्ड जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो जस्ट बाद वाला लेबल होगा उसको ये क्या करेगा, बॉक्स शैडो अप्लाई कर देगा। इसको सेव करेंगे हम पहले तो। जब भी ये किसी को सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद का जो भी लेबल होगा उसको ये बॉक्स शैडो अप्लाई कर देगा। सेव किया। अब आप देख रहे हो बॉक्स शैडो क्या होगा, मेल के ऊपर अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पर रेडियो बटन्स मैंने स्पेसिफाई कर रखे हैं एंड यहाँ पर जो इनपुट फील्ड है मैंने सेलेक्ट कर रखी है। इसके जो जस्ट बाद वाला ये वाले लेबल को उसने क्या कर दिया, बॉक्स शैडो अप्लाई कर दिया जस्ट बाद वाला। ये करता है प्लस लेबल सेलेक्टर। ये प्लस लेबल जो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है इसकी वजह से ही अप्लाई हो रहा है। आप इनको कलर भी दे सकते हो। यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी रेड कर दूंगी एंड सेव किया। आप देख रहे हो अब फीमेल हाईलाइट हो रहा है, अब मेल हाईलाइट हो गया। जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके जस्ट बाद वाला लेबल क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा रेड में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर आप चाहते हो यही चीज़ चेक बॉक्स के ऊपर अप्लाई करना, आप चेक बॉक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई कर दिया है एंड सेव किया तो ये रिज़ल्ट आया। अब मैं इसके ऊपर नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ क्योंकि जो इसका लेबल है वो आगे है ना कि इसके पीछे है। इसको हम पीछे कर देते हैं चेक बॉक्स के बाद। यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसको कट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया एंड ये ब्रेक टैग्स को हटा देते हैं, नहीं तो ये जस्ट बाद वाला ब्रेक टैग को उठा लेगा। अब ये क्या हो गया, लेबल हो गया इसके बाद वाला जस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो अब ये भी हाईलाइट हो रहा है। जब मैं डीसेलेक्ट करती हूँ वो हो रहा है, सिलेक्ट कर रही हूँ तब रेड हो रहा है। यहाँ पर भी सेम। ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। ये प्लस लेबल की वजह से हो रहा है, ये प्लस लेबल को कलर कर रहा है।
सो जस्ट बाद वाला लेबल ये है, सो इसकी वजह से ये हाईलाइट कर रहा है इसको। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सो ऐसे ही आप फोकस सूडो क्लास में भी सेम तरीके से अलग अलग इनपुट एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो है डिसेबल्ड एंड इनेबल सूडो क्लास। सो यहाँ पर मैं रीसेट कर देती हूँ एंड HTML फाइल में जाकर किसी एक इनपुट फील्ड को मैं डिसेबल्ड कर देती हूँ। सो यहाँ पर हम करते हैं ईमेल को डिसेबल्ड। सो डिसेबल्ड से क्या होता है कि हम टेक्स्ट को इनपुट फील्ड में ना कॉपी कर सकते हैं, ना उनमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। आप देख रहे हो जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, ना ये क्लिक हो रहा है एंड ना इसके ऊपर हम कोई भी टेक्स्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, ना कोई चेंजेस। सो हम क्या करेंगे, इस स्टेट को भी आप स्टाइल कर सकते हो। इनपुट सेलेक्टर लेंगे एंड देन कॉलन के बाद डिसेबल्ड सूडो क्लास, करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर हम स्टाइल स्पेसिफाई करेंगे। सो मैं चाहती हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कलर एंड देन इसमें कलर स्पेसिफाई कर देंगे ब्लू। सो जो डिसेबल्ड वाला कोई भी इनपुट फील्ड होगा उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू। आप देख रहे हो यहाँ ये डिसेबल्ड वाला इनपुट फील्ड था तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। सो इसका हम कलर चेंज करके देखते हैं, ग्रे कर देते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। सो यहाँ पे ग्रे कलर दे देते हैं एंड इसको सेव कर देंगे। सो आप देख रहे हो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रे हो गया। सो फॉर्म में जितने भी डिसेबल्ड इनपुट फील्ड्स होंगे उनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। सो यहाँ पर हम एज वाले इनपुट फील्ड को भी डिसेबल्ड करके देख लेते हैं। यहाँ पर डिसेबल्ड स्पेसिफाई कर देंगे एट्रीब्यूट एंड इसको सेव किया तो आपने देखा इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, अब ग्रे हो गया। सो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ना इसमें कोई चेंजेस कर पा रहे हैं। सो ऐसे आप इसको स्टाइल कर सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो बाकी के जो इनपुट फील्ड्स होते हैं वो इनेबल्ड होते हैं। अगर आप उनको स्टाइल करना चाहते हो देन यहाँ पर क्या लेंगे हम, इनपुट कॉलन एंड उसके बाद इनेबल्ड सूडो क्लास। सो इसको करली ब्रेसेस में ले लेंगे एंड इसमें हम स्टाइल स्पेसिफाई कर देंगे। सो जो इनेबल्ड वाले इनपुट फील्ड्स हों बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आप देख रहे हो ये सारे इनेबल्ड हैं। सो इसका क्या हो जाए, बॉर्डर क्या हो जाए 2 पिक्सल का एंड सॉलिड हो जाए, सॉलिड एंड इसका कलर स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पर रेड। सो इसको सेव किया। आप देख रहे हो जो इनेबल्ड हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो रहे हैं, उनका जो बॉर्डर है वो रेड हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा डिसेबल्ड एंड इनेबल्ड सूडो क्लास का। सो यहाँ पर हम इनको रिमूव कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये भी क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, इनेबल्ड हो जाएगा। सो सेव किया। आप देख रहे हो इसके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई हो गया। सो इसको भी हम हटा के देख लेते हैं एंड इसको सेव कर देंगे। इसके ऊपर भी क्या हुआ, बॉर्डर अप्लाई हो गया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अब क्या हो गया, ये सारे इनेबल्ड हो गए। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डिसेबल्ड इनपुट फील्ड को स्टाइल करना चाहते हो, जैसे मैंने इसको फिर से डिसेबल्ड कर दिया ईमेल वाली इनपुट फील्ड को। सो अगर आप सिर्फ ईमेल वाली इनपुट फील्ड को अलग स्टाइल देना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। टाइप इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में हम दे देंगे ईमेल। सो ये उसी इनपुट फील्ड को करेगा स्टाइल जिसकी टाइप में वैल्यू ईमेल होगी। सो यहाँ पर देख रहे हो इसकी टाइप में क्या है, ईमेल थी। सो इसमें भी हम क्या कर देंगे, डिसेबल्ड कर देंगे। सो इसके ऊपर नहीं अप्लाई हुआ, आप देख रहे हो इसके ऊपर नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप में ईमेल दिया था। सो ये मैच नहीं हुआ उसके साथ तो इसने इसको स्टाइल नहीं किया इसकी वजह से। सो अगर आप ईमेल की जगह नंबर स्पेसिफाई कर दोगे देन एज के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। सो इसको हटा देंगे। अब ये सभी को उठा लेगी, दोनों को इसने उठा लिया, ईमेल वाली इनपुट फील्ड को भी एंड एज वाली को भी। सो ऐसे आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल सूडो क्लासेस। सो इसको हटा देंगे एंड रिफ्रेश करेंगे एंड इसको यहाँ पर हटा देते हैं, पहले जैसे ही कर देते हैं, डिसेबल्ड को हटा देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। सो आप देख रहे हो पहले जैसा हो गया। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे रिक्वायर्ड सूडो क्लासेस। सो यहाँ पर हम नेम वाले एंड ईमेल वाले एंड पासवर्ड या फिर किसी को भी आप रिक्वायर्ड फील्ड एंटर कर सकते हो, मतलब कि यूज़र उनको ज़रूर स्पेसिफाई करे, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। सो हम क्या करते हैं, नेम को यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देते हैं, मतलब यूज़र का जो फॉर्म है सबमिट ना हो जब तक वो यहाँ पर नेम एंड जो उसकी ईमेल है वो स्पेसिफाई ना कर दे। सो इनको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, मतलब कंपलसरी है ये स्पेसिफाई करना। सो इसको सेव किया एंड यहाँ पर आप जैसे सबमिट करूँगी आप देख रहे हो ये पॉपअप शो होगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। सो यहाँ पर फिल कर देते हैं कुछ भी एंड सबमिट किया एंड आप देख रहे हो यहाँ पर ईमेल पे भी यही शो हुआ, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। सो एंटर कर देते हैं एंड सबमिट किया। सो यहाँ पर हमें इसको ईमेल के फॉर्मेट में ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा @gmail.com
एंड इसको हम फिर से सबमिट करेंगे। अब क्या हुआ, सबमिट हो गया, क्योंकि अब हमने इनको स्पेसिफाई कर दिया था। अगर इनमें से कोई भी आप नहीं स्पेसिफाई करोगे आपको फिर से पॉपअप शो होगा। सो अगर आप इस स्टेट को स्टाइल करना चाहते हो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट सेलेक्टर कॉलन रिक्वायर्ड सूडो क्लास को यूज़ करेंगे। सो कर्ली ब्रेसिस में हम स्टाइल स्पेसिफाई कर देंगे एज यूजुअल। सो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगी बॉर्डर। सो बॉर्डर अप्लाई हो जाए जो भी रिक्वायर्ड फील्ड हो। सो 2 पिक्सल का बॉर्डर एंड सॉलिड, एंड इसको हम कलर स्पेसिफाई कर देंगे रेड, एंड इसको हम सेव कर देंगे। आप देख रहे हो ये दोनों ही रिक्वायर्ड फील्ड थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया रेड। सो यहाँ पर क्या करते हैं, और किसी को भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, ये एज वाले को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड कर दिया हमने यहाँ पर एंड सेव किया, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। सो ऐसे ही आप किसी को भी टेक्स्ट फील्ड को रिक्वायर्ड स्पेसिफाई कर सकते हो, तो उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। सो अब क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो बाकी की हैं वो क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप उनको स्पेसिफाई नहीं भी करोगे तब भी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उस स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास सूडो क्लास है ऑप्शनल। सो इनपुट कॉलन ऑप्शनल, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस में हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बॉर्डर। सो बॉर्डर एंड 2 पिक्सल का बॉर्डर सॉलिड, एंड यहाँ पे कलर दे देते हैं, कलर स्पेसिफाई कर देते हैं हम यहाँ पर कोई येलो ले लेते हैं एंड सेव किया। आप देख रहे हो बाकियों के ऊपर क्या हो गया, कलर अप्लाई हो गया, जो बॉर्डर था येलो। सो जो ऑप्शनल थे उनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया येलो। सो जो रिक्वायर्ड थे उनके ऊपर रेड कलर अप्लाई हो गया। ठीक है गाइज, अगर आप इनके ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हो रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस के लिए, तो उनके लिए भी हमारे पास है। सो इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, सो यहाँ पर बॉर्डर की जगह हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बॉक्स शेडो, क्योंकि इनके ऊपर रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस के ऊपर बॉर्डर अप्लाई नहीं होता है, बॉक्स शेडो अप्लाई होती है। तो यहाँ पर 0 हॉरिजॉन्टल, 0 वर्टिकल, 0 ब्लर इफेक्ट एंड 2 पिक्सल की थिकनेस दे दी है एंड येलो। आप देख रहे हो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। सो येलो की जगह हम कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पे ब्लू दे देते हैं। सो ब्लू देने के बाद सेव किया, या इनके ऊपर ब्लू इफेक्ट लग गया। सो आप देख रहे हो जो बाकी के टेक्स्ट फील्ड्स भी हैं जो ऑप्शनल थे उनके ऊपर भी क्या हुआ, येलो अप्लाई हो रहा था, तो उनको भी मैंने ब्लू कर दिया। क्योंकि जो आप देख रहे हो यहाँ पे भी मैंने इनपुट कॉलम्स ऑप्शनल दिया था, तो जो बाकी के भी टेक्स्ट फील्ड इनपुट फील्ड्स थे उनके ऊपर भी ये अप्लाई हो रहा था बॉक्स शेडो। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ जो बॉक्स शेडो है सिर्फ और सिर्फ रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस के ऊपर ही अप्लाई हो, तो हम क्या करेंगे, इनपुट के बाद हम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर हम दे देते हैं, इसका कलर येलो ही कर देते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर हमें बॉर्डर येलो एंड उसके ऊपर जो बॉक्स शेडो है वो ब्लू में दिख रही है। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो, तो ये सिर्फ रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस के ऊपर ही अप्लाई हो, तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे रेडियो बटन्स के लिए इनपुट फील्ड के बाद रेडियो टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, सिंगल कोट्स में देंगे हम, एंड इसके बाद हम इस कॉमा दे के फिर से इनपुट सेलेक्टर कॉलन सॉरी एंगुलर ब्रैकेट्स। सो टाइप में हम स्पेसिफाई कर देंगे चेक बॉक्स। सो चेक बॉक्स कोट्स के अंदर एंड सेव करेंगे। आप देख रहे हो अब बॉक्स शेडो क्या है, बाकियों के ऊपर अप्लाई नहीं हुई, ना ही पासवर्ड के ऊपर, ना ही डेट ऑफ बर्थ वाली टेक्स्ट फील्ड के ऊपर, ना ही ये वाला जो नोट दिया था ना इसके ऊपर। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा डिफरेंस कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर हम चेंज कर देते, ब्लू ही कर देते हैं। अब सेव किया तो अब ये सिंगल सा ब्लू हमें शो हो रहा है, नहीं तो हमें डबल बॉर्डर सा शो हो रहा था, उसकी शेडो थी वो। ठीक है गाइज, सो इसकी वजह से अब ये बॉक्स शेडो सिर्फ रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स के ऊपर ही अप्लाई होंगी, ना कि बाकी के टेक्स्ट फील्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट सूडो क्लास को अंडरस्टैंड करेंगे इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज। सो इसको हटा देंगे एंड इसको सेव किया, तो आप देख रहे हो पहले जैसा हो गया। सो इसको भी हम हटा देंगे एंड सेव करेंगे। सो पहले जैसा हो गया, एंड हम यहाँ पर अब अंडरस्टैंड करेंगे इन रेंज। सो यहाँ पर जहाँ पे भी आपने रेंज स्पेसिफाई की होगी ये उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। सो यहाँ पे मैंने मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज स्पेसिफाई किया हुआ है। सो यहाँ पर अब इसके ऊपर हम स्पेसिफाई करेंगे। सो यहाँ पर एंटर करके देख रहे हैं। सो 18 से स्टार्ट हो रहा है, ये एंड कहाँ तक होगा, 35 तक ही सिर्फ वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। सो आप देख रहे हो सिर्फ 30 के बाद ये जा ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने रेंज स्पेसिफाई कर दी है।
सो कम ये सिर्फ 18 तक होगा एंड मैक्सिमम सिर्फ 35 तक होगा। अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर करती हूँ तो ये आउट ऑफ रेंज है। सो जैसे सबमिट करेंगे, पहले तो ये रिक्वायर्ड फील्ड थे तो यहाँ पर इनपुट देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर कोई भी इनपुट यहाँ पे हम दे देते हैं एंड इसको फिर से सबमिट करेंगे। ये तो 50 दे ही रखा है मैंने। सो सेव सबमिट किया। आप देख रहे हो, प्लीज़ सेलेक्ट अ वैल्यू दैट इज़ नॉट मोर देन 35, मतलब 35 से ज़्यादा ना हो। सो ये पॉपअप हमें शो हुआ। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसे अगर यूज़र इनवैलिड इनपुट शो करे, इनवैलिड इनपुट दे अपने टेक्स्ट फील्ड को, तो क्या हो। सो इस स्टेट को अगर आप स्टाइल करना चाहते हो देन हमारे पास सूडो क्लास है। सो इनपुट सेलेक्टर कॉलन। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जो यूज़र इन रेंज में स्पेसिफाई करेगा, जब रेंज में इनपुट देगा। सो इन रेंज सूडो क्लास। सो यहाँ पर हम उसके लिए स्टाइलिंग स्पेसिफाई कर देते, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए एंड जो टेक्स्ट का कलर हो, कलर प्रॉपर्टी लेंगे एंड टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। सो सेव करेंगे एंड आप देख रहे हो अभी तो वैलिड है क्योंकि अभी तक कोई इनपुट एंटर नहीं की। सो जैसे ही मैं इसको करती हूँ, अभी तक तो ये वैलिड है क्योंकि 18 से लेकर 35 तक वैलिड होगा। सो अगर मैं इसको हटा के कीबोर्ड के ज़रिए अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पर दूंगी तो वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। सो इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे इन रेंज की जगह मैं दूंगी आउट ऑफ रेंज। सो ये उस स्टेट को सिलेक्ट करेगा जब यूज़र गलत इनपुट देगा, 35 से ज़्यादा या 18 से कम वैल्यू स्पेसिफाई करेगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर उसका येलो हो जाए एंड टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाए। सो सेव करेंगे। अब जैसे ही मैं इसको कर रही हूँ अप नहीं हो रहा। सो जैसे कीबोर्ड से मैं यहाँ पे प्रेस किया 40, सो इसने इसका बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने येलो एंड टेक्स्ट का कलर ब्लैक दिया हुआ था। सो जैसे ही कम किया तो ये रेंज में आ गया 33, 35 भी रेंज में है। सो यहाँ पे फिर से चेंज करेंगे तो 5 दिया, ये कम है 18 से, तो जिसकी वजह से 50 दिया तब भी वो आउट ऑफ रेंज है। सो 19 दिया, ये रेंज में है, तो जिसकी वजह से उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। ऐसे ही अगर आप इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज अगर यूज़र स्पेसिफाई करता है देन आप उसको स्टाइल स्पेसिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पर अब 35 तक तो रेंज में था। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज सूडो क्लासेस का। तो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे रीड ओनली एंड राइट सूडो क्लास। सो इसको हटा देंगे, इसको हम सेव कर देंगे एंड पहले जैसा हो गया रीसेट कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने पहले से ही इस इनपुट फील्ड को रीड ओनली स्पेसिफाई कर रखा है। रीड ओनली मतलब इसमें कोई भी चेंजेस ना कर सके, बस ये रीड ही कर सके यूज़र। सो ये रीडेबल हो रहा है हमें, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बट ये क्लिकेबल भी होता है। सो ना इसको हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं ना कुछ। ठीक है गाइज, सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा रीड ओनली एट्रीब्यूट। सो अब हम CSS अप्लाई करेंगे इस स्टेट के ऊपर। सो इनपुट फील्ड सेलेक्टर एंड देन कॉलन एंड इसके बाद रीड ओनली सूडो क्लास। सो कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए एंड इसका जो बॉर्डर है वो उसको भी हम अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे मैं बॉर्डर दे रही हूँ 2 पिक्सल एंड सॉलिड एंड इसके बाद हम कलर स्पेसिफाई कर देंगे रेड। सो इसको सेव करेंगे एंड आप देख रहे हो यहाँ पर ये रीड ओनली का ही सिर्फ एलिमेंट था तो इसके ऊपर ही ये अप्लाई हुआ स्टाइल। सो अगर कोई और रीड ओनली एलिमेंट होता यहाँ पर इनपुट फील्ड में, सो ये उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड हटा देंगे एंड इसके ऊपर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे रीड ओनली एट्रीब्यूट। सो सेव किया, इसके ऊपर भी क्या हुआ, अप्लाई हो गया। सो ये क्लिकेबल है बट इसको हम कोई भी इनपुट नहीं दे सकते हैं। ठीक है गाइज, सो यहाँ पर अब क्या करते हैं, किसी और को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रीड एंड राइट होते हैं। मतलब उनको हम रीड भी कर सकते हैं एंड उनमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। सो यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये बाकी के जो हाईलाइट हो रहे हैं ये क्या है, रीड एंड राइट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सो इनको भी हम स्टाइल कर सकते हैं। सो इनपुट कॉलन रीड एंड राइट सूडो क्लास। सो इसका भी हम यहाँ पे स्टाइल स्पेसिफाई कर देंगे बैकग्राउंड कलर। सो इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देते हैं ब्लैक एंड इसका टेक्स्ट कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए, येलो दे देते हैं। सो इसको सेव किया, आप देख रहे हो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड जो कलर था टेक्स्ट का कलर वो येलो है। सो आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। सो जो रीड एंड राइट वाले एट्रीब्यूट्स वाले जो इनपुट फील्ड्स थे उसको इसने ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया। सो आप देख रहे हो जैसे मैं इनको चेंजेस कर पा रही हूँ क्योंकि ये रीड एंड राइट वाले इनपुट फील्ड्स हैं।
ठीक है गाइज। सो इसको हम वैलिड इन्फॉर्मेशन दे देंगे यहाँ पर एंड कुछ भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं, बट एज को हम नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ओनली एलिमेंट है। सो इसको भी हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट यहाँ पे सिलेक्ट करके दे सकते हैं। ठीक है गाइज। सो इसको हम सबमिट भी कर सकते हैं, आप इनमें से सिलेक्ट करो या ना करो, ये ऑप्शनल है। सो इसको सबमिट कर देंगे। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा रीड एंड राइट का। सो ऐसे ही आप अगर इसको हटा देंगे यहाँ से तो ये क्या हो गया, फिर से बन गया रीड एंड राइट बाय डिफ़ॉल्ट। सो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है गाइज, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा रीड एंड राइट स्यूडो क्लासेस एंड रीड ओनली स्यूडो क्लास का। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे वैलिड एंड इनवैलिड स्यूडो क्लास। सो इसको पहले जैसे ही कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड HTML फाइल में गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो ईमेल मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड दिया हुआ है। सो अगर यहाँ पर टाइप में मैंने ईमेल दिया हुआ है। सो अगर यहाँ पर गाइज कोई भी यूज़र ईमेल यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, कुछ और ही इनपुट देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस। सो जब तक आप ईमेल एड्रेस नहीं दोगे तब तक ये क्या करेगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। ठीक है, जब तक आप उस फॉर्मेट का, क्योंकि जो ईमेल होता है वो हमेशा एंड होता है @gmail.com या फिर कोई भी डोमेन यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पर रेणुका @gmail.com। सो अभी क्या होगा, सबमिट हो जाएगा क्योंकि मैंने जो भी उसने फॉर्मेट मांगा था मैंने उसी फॉर्मेट में इनपुट स्पेसिफाई की। सो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को स्टाइल करना चाहते हो, वो भी हमारे पास स्यूडो क्लास है वैलिड। सो अगर यूज़र वैलिड इनपुट दे तब उसका स्टाइल क्या हो। सो यहाँ पे बॉर्डर उसका हो, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ यहाँ पे 3 पिक्सल एंड सॉलिड, एंड उसका जो बॉर्डर का कलर हो वो ब्लैक हो। सो इसको सेव करेंगे। आप देख रहे हो बाकी के जो बॉर्डर्स अप्लाई हो चुके, बट नेम एंड ईमेल में नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड कर रखे थे। तो रिक्वायर्ड की वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं दी जिसकी वजह से ये इनवैलिड शो कर रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो हमें एक पॉपअप शो होता है कि आप इसको ज़रूर इनपुट फील्ड दो, कुछ ना कुछ यूज़र इसको एंटर करे वैल्यू। सो जैसे मैंने इसको हटाया फिर से ये हाईलाइट हो गया। सो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, फिल आउट दिस फील्ड। सो सबमिट करते हैं, फिर ये पॉपअप शो होता है। सो क्योंकि हमने फील्ड में इनपुट दी ही नहीं तभी ये हमें क्या है, सबमिट नहीं कर रहा है फॉर्म को। सो जिसकी वजह से ये वैलिड इनपुट नहीं है। सो यहाँ पे हटा देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। सो फिर से इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब ये क्या हो, वैलिड हो गया क्योंकि अब रिक्वायर्ड नहीं रही। सो इनवैलिड के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इनपुट कॉलन इनवैलिड। सो इनवैलिड स्टेट को आप स्टाइल करना चाहते हो, देन क्या हो, बॉर्डर अप्लाई हो जाए। यहाँ पे हम दे देंगे 3 पिक्सल का एंड सॉलिड, एंड इसका कलर हो जाए रेड जब भी यूज़र इनवैलिड इनपुट दे। सो सेव करेंगे। अभी तो सारे वैलिड हैं, जैसे ही मैं रॉन्ग इनपुट एंटर करूँगी तब ये क्या हो जाएगा, इसका बॉर्डर रेड हो जाएगा। सो आप देख रहे हो जैसे ही रेनू एंटर किया का, उसके बाद लिख रही हूँ, एंड जैसे ही मैं इसका जो डोमेन नेम एंटर करूँगी तब ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। जैसे ही रेणुका ग्रोवर @ जैसे ही जी एंटर किया मैंने तो इसका बॉर्डर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, gmail.com। ठीक है गाइज। सो अगर मैं यहाँ पे ये नहीं इसका फॉर्मेट देती तो इसका जो बॉर्डर रहता क्या होता, फिर से रेड हो जाता। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनवैलिड है। ठीक है गाइज, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा वैलिड एंड इनवैलिड स्यूडो क्लास का कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफ़ॉल्ट स्यूडो क्लास। सो इसको रिमूव कर देते हैं एंड सेव कर दिया है। एंड आप गाइज इन रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स को बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो ताकि ये फीमेल एंड ये चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहें, ताकि जब भी आप पेज को दोबारा लोड करो ये हमें हमेशा चेक्ड ही शो हो। सो यहाँ पे चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे चेक्ड ही हमेशा हमें ये शो होंगे। तो चेक बॉक्स में भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं एंड आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड हो रहे हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, डीसेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हो, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप पेज को लोड करोगे ये हमें फीमेल एंड ये चेक बॉक्स हमेशा चेक्ड ही शो होंगे। सो यहाँ पर अब हम इनके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले CSS फाइल में जाकर यहाँ पर इनपुट सेलेक्टर लेंगे एंड देन कॉलन एंड डिफ़ॉल्ट स्यूडो क्लास। सो ये डिफ़ॉल्ट जो भी हम अपने सेट किए होंगे उनके ऊपर ये CSS अप्लाई कर देगा। सो कलर लेंगे। सो मैं चाहती हूँ कि जो भी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर्स हों, जो भी ये रेडियो बटन या फिर ये चेकबॉक्स हो, उनका लेबल का कलर चेंज कर दे।
सो यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे डिफ़ॉल्ट के बाद प्लस लेबल, क्योंकि जो फीमेल है एंड बाकी का जो कंटेंट है वो हमने लेबल के ज़रिए दिया था। सो सेव किया, आप देख रहे हो, क्योंकि ये वाला रेडियो बटन सेलेक्ट किया था जिसकी वजह से फीमेल हाईलाइट हो गया, रेड हो गया। सो यहाँ पर आप देख रहे हो जहाँ पे मैंने फीमेल रेडियो बटन दिया था इसने ये वाला सेलेक्ट किया एंड इसके जस्ट बाद वाला लेबल को कलरिंग कर दिया, या ये वाला। सो इसकी वजह से ये प्लस लेबल की वजह से क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। एंड इसके बाद जहाँ पर हमने चेकबॉक्स दे रखा है जिसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है चेकड यहाँ पर। सो इसका लेबल इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ, रेड नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो लेबल है ऊपर दिया हुआ है, ना कि उसके बाद, इनपुट टैग के बाद। सो यहाँ पर इसको कट कर देंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सो ये बाद में आ गया, तो ये ब्रेक टैग हटा देते हैं क्योंकि अब ये इसको उठा रहा है जस्ट बाद वाला। सो अब आप देख रहे हो इसका हाईलाइट हो गया कलर, क्योंकि अब क्या है, प्लस लेबल की वजह से ये जस्ट बाद वाला लेबल को उसने रेड कर दिया। सो इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको प्लेस किया था। एंड अगर आप चाहते हो कि जो ये रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स हैं सिर्फ इन्हीं के ऊपर बॉक्स शेडो अप्लाई हो, लेबल्स के ऊपर कुछ भी अप्लाई ना हो, देन कलर को हम यहाँ से हटा देंगे एंड बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी लेंगे। सो यहाँ पर 0 हॉरिजॉन्टल, 0 वर्टिकल एंड 0 ब्लर रेडियस एंड थिकनेस हमने दे दी है 3 पिक्सल, रेड कलर एंड प्लस लेबल को हटा देंगे एंड सेव करेंगे। आप देख रहे हो अब रेडियो बटन एंड जो चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड था, चेक्ड था, उसने उसको बॉर्डर शेडो प्रोवाइड कर दिया। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा डिफ़ॉल्ट सूडो क्लास। तो गाइस आप हूवर इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हो, हूवर सूडो क्लास को भी। सो यहाँ पर हम इनपुट कॉलन हूवर लेंगे एंड जब भी यूज़र इनपुट टेक्स्ट फील्ड के ऊपर माउस को लेके जाए देन उनका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। सो सेव करेंगे एंड आप देख रहे हो जैसे ही मैं इनके ऊपर लेके जा रही हूँ इनपुट टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड कलर येलो हो रहा है, आप देख रहे हो। सो अगर आप चाहते हो कि जो ये लेबल्स हैं इनका भी कलर चेंज हो जाए, देन लेबल कॉलन हूवर एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लेंगे बैकग्राउंड कलर, या फिर कलर इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए रेड। सो सेव किया, जैसे ही मैं लेबल के ऊपर लेके जा रही हूँ इनका टेक्स्ट कलर भी रेड हो रहा है, आप देख रहे हो जहाँ पे भी लेबल है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आप हूवर इफेक्ट लिंक्स या फिर कोई और एलिमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।